हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के बारे में, जिसका अभी अभी नोटिफिकेशन आउट हो गया है और आप सबने भी देख लिया होगा, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, तो इसमें एक नया पैटर्न भी देखने को मिला है, अपडेटेड टाइमिंग्स देखने को मिली हैं और इसमें टिप्स क्या देनी है, मतलब टिप्स कुछ नहीं है, जो टिप्स मेरे को आपको देनी थी वो मैं दे चुकी हूँ पहले ही। अब एट दी एंड 2 मंथ के अंदर ये नहीं है कि हाँ कोई बहुत बड़ा तीर मार दोगे आप लोग, क्योंकि 2 मंथ्स का टाइम ना बहुत कम होता है, ये सिर्फ एंड प्रिपरेशन का टाइम होता है। तो जिन बच्चों की पहले से तैयारी है उनसे तो मैं कहूँगी कि आगे की वीडियो देखिए, लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि हाँ अब हम 2 महीने में कोई एकदम से चमत्कार कर देंगे, एकदम से कुछ हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो आप लोग को जो भी जितनी वीडियोस आ रही हैं यूट्यूब पे कि लास्ट 2 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, वो सब रिपीटर्स के लिए हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जो बिगनर्स हैं उनके लिए नहीं है वो, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर कोई भी बिगनर कुछ नहीं कर पाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो चलो आगे की वीडियो देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे जो फॉर्म्स भरना स्टार्ट हुए हैं उसके बारे में। तो 24 तारीख को जैसे कि हमारा नोटिफिकेशन आउट हो गया था, 24 अप्रैल से ही फॉर्म सबमिशन की डेट स्टार्ट हो गई है और ये 15 मई तक भरे जाएंगे। तो जिस किसी कोई फॉर्म भरने है प्लीज़ इस बीच भर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट, सिर्फ स्टेनो वाले ही फॉर्म भरें और बच्चे प्लीज़ फॉर्म ना भरें, वे मतलब की सीट खराब मत कीजिए फॉर्म भर के आप लोग। ठीक है, लास्ट डेट 15 मई है 11 बजे तक। ठीक है, पेमेंट के लिए 16 मई है 11 बजे तक, और जो करेक्शन विंडो होगी वो 20 मई से 21 मई तक के लिए खुलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम का शेड्यूल, जो कि पहले अगस्त और सितंबर में किया हुआ था, जो कैलेंडर आउट किया था एसएससी ने, उसके अकॉर्डिंग जो अगस्त और सितंबर में था अब वो हमारा जुलाई और अगस्त में हो गया। यानी कि जो अभी ये लोग पेपर कराएंगे ना, वो जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो जुलाई में ही करा देंगे। ये तो ऑब्वियसली हमेशा हो जाता है स्टेनो वालों के साथ, तो वो पेपर जुलाई में करा देंगे। तो इसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके चलिए, जो कि मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी नहीं लगता था, क्योंकि मेरी जॉब लग चुकी है जैसा कि आप सब लोगों को पता है, तो इस हिसाब से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैंने भी प्रिपेयर नहीं किया है, लेकिन ट्राई करते हैं फिर भी। चलिए आगे देखते हैं, वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। 731 वैकेंसी आई हैं, इन्हें देख के भी डरिएगा मत, ये वैकेंसी जरूर इंक्रीज होंगी, क्योंकि ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। अभी डिपार्टमेंट वैकेंसी दे रहे हैं, अभी दिए नहीं है, मेरी मिनिस्ट्री से भी, अभी मेरे डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी जाना बाकी है, तो इसलिए मुझे पता है कि अभी वैकेंसीज काउंट हो रही हैं, इसलिए वैकेंसीज अभी जरूर बढ़ेंगी। ठीक है, स्कीम देख लेते हैं एग्जामिनेशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पे आके रुक जाता है। देखिए, पहले जो कि हमें टाइम मिलता था वो पूरा 2 घंटे का टाइम था, तो जैसे कि बाकी एग्जाम्स में उन लोगों ने टाइम मैनेजमेंट किया, तो इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग दे दी है, जो कि पहले हमारे 2 आवर्स थे, तो हम कैसे भी मैनेज कर लेते। जैसे मेरे को लेके चलिए, तो मैं 15 मिनट में लगभग कितना भी देर करो तो 15 मिनट में जीके हो ही जाती है, तो 15 मिनट में जीके हो जाती थी। जैसे कि बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन मैं 40 to 45 मिनट्स में इंग्लिश कर लेती थी। और ज़्यादा टफ होगा और पढ़ने के लिए होगा, पैरा लेंथी होगा, ऐसी सब चीज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट में मैं इंग्लिश कर लेती थी। तो मैं 10 मिनट अपनी यहाँ से बचा लेती थी, यहाँ से बचा लेती थी। इतना कर आके मैं जो पूरा टाइम होता था ना वो रीजनिंग को देती थी, क्योंकि रीजनिंग में इतना फास्ट नहीं कर पाती हूँ। ये मेरी एक प्रॉब्लम बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, सबका अपना अपना एक प्लस पॉइंट होता है, जो कि मेरे पास मेरा इंग्लिश था, लेकिन अब इंग्लिश भी लोगों ने लेंथी कर दिया, उसमें मतलब ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं कि वो हम बिना पढ़े नहीं कर सकते। तो हम इंग्लिश में 1 घंटा लगा देंगे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो 30 मिनट रीजनिंग के लिए कर दिए ना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जो मेरे जैसे बच्चों को जो 1 घंटे में रीजनिंग कर पाते थे, उनके लिए 30 मिनट में रीजनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं कट ऑफ पे भी अंतर जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी सेक्शन टाइमिंग की बात, आप लोगों ने देख ली, तो अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, कैसे 30 मिनट में क्या करेंगे, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग अब मुझसे कोई ये उम्मीद मत रखिए कि मैं आपको कोई नई स्ट्रेटजी बना के दूंगी कि हाँ 2 महीने के अंदर अंदर आप ये तीर मार लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो आपने पढ़ लिया, मैंने टारगेट सीरीज बना के दे दी थी, आपने अगर वो कंप्लीट कर लिया, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक्स देखिए, PYQC कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस एट दी एंड आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप कहीं से भी कैसे भी कीजिए, चाहे वीडियो देखिए कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, प्रैक्टिस से ही एट दी एंड रिजल्ट आएगा, ना कि स्ट्रेटजी से। अब कोई भी आपसे कहते कि हाँ 2 महीने में आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल ही लॉजिकल बात है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के सोचेंगे ना, तो आप ये चीज़ सोच लेंगे, अगर 2 महीने में होना होता तो इतने ज़्यादा टॉपर बच्चे हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो 2 महीने में क्यों नहीं निकाल पाते, वो सालों क्यों लगे रहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कमी रहती है और 2 महीने में कुछ नहीं हो जाता। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा के चलिए। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप अभी से लग जाइए 2027 के लिए, लेकिन ये मत सोचिए कि हाँ आप 2026 में हम कोई तीर मार लेंगे, यहाँ पे कुछ हो जाएगा। तो ये सेक्शनल टाइमिंग की बात थी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। हाँ, स्किल टेस्ट का देख लीजिए, आपको टाइमिंग पता ही होगी। जैसे ग्रेड डी के लिए इंग्लिश में 50 मिनट है और हिंदी में 65 मिनट है, और कुछ ये अलग बच्चों के लिए ये ऐसे अलग टाइमिंग है, आप लोग देख लीजिएगा। और ग्रेड सी के लिए इंग्लिश वालों के लिए 40 और हिंदी वालों के लिए 55 मिनट है। तो इस हिसाब से आपको अपने स्किल टेस्ट के लिए तैयारी करके चलनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। रीजनिंग में वही सब है, एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, वही सारा कुछ है। लेकिन हाँ एक डाउट होगा जो मेरे मन में भी है, बाकी सभी बच्चों की तरह, क्या इस बार पहले की तरह मैथ्स आएगा? तो पहले की तरह तो नहीं, बट हाँ अपने आप को तैयार रखे चलिएगा कि हाँ मैथ्स आ सकता है। और आप लोग ये नहीं कह पाएंगे कि वो हमारे सिलेबस से बाहर था, क्योंकि इन्होंने इसमें साफ मेंशन करके रखा है कि अरिथमेटिकल रीजनिंग और अरिथमेटिकल कंपटीशन। तो यहाँ से ये एक तरह से इस बेसिस पर मैथ्स को उसमें डाल सकते हैं। तो अपने आप को तैयार करके चलिएगा। जीके में कुछ खास नहीं है भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, यही सब मतलब
जीके का तो कोई सिलेबस चेंज होता ही नहीं है, करंट वगैरह वही सब होगा। तो आप मतलब सिलेबस में कहीं से भी कुछ चेंज नहीं है, बस रीजनिंग में थोड़ा सा बच्चों को डाउट था कि कहीं मैथ तो नहीं आ जाएगी वो, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। सच बताऊं तो मेरे को भी नहीं पता है, मैं खुद अब तैयारी करूँगी। अभी तो मैं घर आई हुई हूँ बिकॉज मेरे एग्जाम्स हैं ग्रेजुएशन के, तो इसलिए अभी मैं भी कुछ तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। बट अब जैसा कि आप सबको पता 2 महीने रह गए, तो मैं भी तैयारी करूँगी, तो उस हिसाब से आप लोग भी अपनी तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल भी टाइम नहीं है सोचने का कि अब कुछ नहीं स्टडी आएगी वो कुछ नहीं आएगा। जो आपके पास था अगर आपने तैयार कर रखा है तो बस उसको रिवाइज करते रहिए, जो भी होगा सिर्फ उसी से होगा, ठीक है। और इंग्लिश में वही बुक है, ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ याद रखिएगा, जिन बच्चों ने पहले वालों ने OWS नहीं पढ़े होंगे, मैंने भी नहीं पढ़े थे, अब वो OWS पढ़ लें क्योंकि ये आ रहे हैं और बहुत अच्छे से आ रहे हैं पेपर में, ठीक है। तो इनको जरूर 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 पढ़ लीजिएगा। तो यही सब कुछ था जो नोटिफिकेशन में जो भी आउट हुआ मैंने आपको बता दिया, सब कुछ टाइमिंग वगैरह भी सब कुछ बता दिया। तो एट द एंड बात बस यही है कि आप किसी की भी यूट्यूब वीडियो देखिए, मैं सोचिए कि हाँ आप 2 महीने के लिए कोई अलग स्ट्रेटजी आएगी जिससे हम बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास जो भी था बस उससे आप मॉक्स कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वीडियोस देखिए यूट्यूब पर बढ़िया रानी में वगैरह की प्रैक्टिस वीडियोस पढ़ी हैं। और जीके के लिए परमार सर ने PYQ चला दिया 6.0, उसको देखिए। और इंग्लिश के लिए रानी मैम को बता दी, रीजनिंग के लिए आप कोई PYQ की बुक उठा दीजिए, जो आपके टॉपिक्स कमजोर हैं उसकी वीडियोस देख लीजिए, नए टॉपिक्स ऐड होते हैं उसकी वीडियो देख लीजिए और मॉक्स देते रहिए। रीजनिंग में एट द एंड जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मॉक्स से ही मिल जाएगा। तो इतना कुछ डरने की बात नहीं है, यहाँ पे मॉक्स से और इन सबसे कम हो जाएगा अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रखें। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम एकदम बिगिनर से प्रो बन जाएंगे 2 मंथ्स के अंदर अंदर, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो आप सिंसियरली होकर 2027 के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, ओके। मेरा रीजन कुछ और है 2026 के एग्जाम देने के लिए, आपका कुछ और होगा, तो प्लीज़ अपने एम को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर दीजिए। और जैसा कि किसी ने मुझसे भी कहा है वो मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से तो कुछ हो नहीं जाएगा, जो होगा वो करने से होगा। तो जितना हो सके कर लीजिए, ओके। तो यही थी सारी बात। और हाँ, 2025 के प्रीफरेंस फॉर्म की भी बात करें तो प्रीफरेंस फॉर्म भी लगभग आ ही जाएगा, 1-2 हफ्ते मान के चलिए, इतने में प्रीफरेंस फॉर्म आ जाएगा, तो उसको आप भर दीजिएगा, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कुछ डाउट हो तो बताना, कोशिश करूँगी आगे और वीडियोज़ बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।